राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शनि प्रदोष का व्रत कब करना है? शनि प्रदोष का व्रत कब है? कथा, महत्व, पारण और उपाय। शनि प्रदोष के व्रत के क्या नियम हैं? शनि प्रदोष को करने से हमें क्या फल और किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? आइए जानते हैं कि प्रदोष के व्रत के नियम जानते हैं। सबसे पहले कि प्रदोष का व्रत करने के लिए सबसे पहले हमें किन नियमों को धारण करना चाहिए। शिवजी महादेव पिताजी का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष का व्रत, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस दिन कुछ नियम होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए और नियम के साथ ही संयम भी रखना होता है। लेकिन इस दिन जो व्रत करते हैं तो हम अपनी मनचाही कुछ भी गलती ना हो हमसे, इस चीज़ का ध्यान विशेषकर हमें रखना चाहिए। प्रदोष के दिन व्रत करने का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े धारण करें और उनको अच्छे से मंदिर को साफ सफाई कर पूजा का संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें। प्रदोष का व्रत करने के साथ साथ जो प्रदोष का व्रत करने के लिए संकल्प लेते हैं तो उनको ध्यान रखना है कि उनके साथ साथ सह परिवार हो या वो स्वयं उनके पति पत्नी अकेले हों तो तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान कोई भी जो व्रत का संकल्प ले रखे हों उनको अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या विचारों को नहीं लाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है और इसी प्रकार किसी को अपमान नहीं करना है। चाहे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगें और प्रभु से यही विनती करें कि महादेव पिताजी आपकी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, अपने मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, मनोवांछित फल पाने के लिए प्रदोष के व्रत का संकल्प लिया है और प्रदोष का व्रत कर रहे हैं। इन नियमों को धारण करते हुए जिस दिन हमें प्रदोष का व्रत करना है तो प्रदोष के व्रत में काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि महादेव पिताजी को काले रंग के वस्त्र प्रिय नहीं हैं। उनको वाइट कलर का वस्त्र उन्हें बहुत प्रिय है। माँ भगवती जगत जननी जैसे कि वाइट कलर की ड्रेसेस धारण करती हैं, तो आप काले रंग के वस्त्र छोड़कर कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। गुलाबी हो, थोड़ा सा हल्का पीला हो, जैसे मन हो आपका कर पहन सकते हैं। प्रदोष के व्रत के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है? कच्चे दूध में काले तिल को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी हमारी सामर्थ्यता हो, अन्न, धन और वस्त्र 10, 20, 50, 100 रुपये, आपके पास जो भी धन हो, आपके पास जो भी अनाज हो, चाहे आपके पास में जो भी वस्त्र हो, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप वो दान करें। प्रदोष का व्रत शिव जी की आराधना, बहुत ज़्यादा आराधना, उनके मन में चिंतन लेना, मन का अपना एकाग्रत करके अपने मुख से उनके नाम का उच्चारण करना, मंत्रों को जाप करना, ये करना चाहिए प्रदोष का व्रत जिस दिन हमने किया है। प्रदोष के व्रत का जो ये नियम है, हमें ये व्रत का नियम जरूर धारण करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने हैं। नकारात्मकता, झूठ या किसी को अनजाने में भी हम लोगों को किसी से कोई बात नहीं कहनी है। प्रदोष का व्रत कितने करने चाहिए? प्रदोष के व्रत तो 26 करने चाहिए। 26 प्रदोष का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप 26 प्रदोष के व्रत नहीं करना चाहते हैं, 11 या फिर आप 21, ऐसे 11 या फिर 5 प्रदोष के व्रत कर सकते हैं, किंतु 26 प्रदोष का व्रत करना चाहिए। 26 प्रदोष का व्रत करने से ही हमारे को हर एक मन की मनोकामनाएं, बाबा महादेव पिता इतने भोले हैं कि हमारे मन की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते ही करते हैं। प्रदोष के व्रत में
हमें फल मिलता है, जो कि हम अपने मन की मनोकामना जो भी मांगते हैं ठाकुर जी से, प्रभु से, महादेव पिता जी से कि महादेव पिता मैंने आपके व्रत का संकल्प लिया है, प्रदोष के व्रत का संकल्प करके क्या फल मिलता है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको क्या फल मिलता है प्रदोष के व्रत करने से। और सोमवार से लेके इतवार तक जो भी दिन पड़ते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, इन 7 दिन पे प्रदोष का व्रत पड़ सकता है। तो इन 7 दिन जब प्रदोष का व्रत पड़ जाए तो क्या कहते हैं और महादेव पिता कहाँ निवास करते हैं और हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर प्रदोष का व्रत शिव जी महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है, महादेव जी की असीम कृपा को पाने के लिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और हम लोग जो प्रदोष का व्रत करते हैं तो पुण्य फल की प्राप्ति जैसे मिलती है हमें। सोमवार को अगर प्रदोष पड़ जाए तो सोमवार को महादेव पिता उस दिन मतलब कहते हैं कि सोमवती प्रदोष है, सोमवारी प्रदोष। तो उस दिन महादेव पिता निवास करते हैं कैलाश पर निवास करते हैं। और क्या फल मिलता? इच्छा पूर्ति। जो भी हमारी इच्छा होती है महादेव पिताजी से संकल्प लेकर के हम जो विधि विधान से पूजा करके उनसे अपने मन की जो बात कहते हैं, अपने मन की व्यथा कहते हैं, अपने मन की मनोकामना कहते हैं, वो हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं महादेव पिता। सोमवार को सोमवारी प्रदोष और कैलाश पर निवास करते हैं और इच्छा पूर्ति का हमें फल प्राप्त होता है। मंगलवार को अगर प्रदोष पड़ती है तो मंगल प्रदोष कहा जाता है। मंगल बुध हो, कोई भी दिन हो, तो मंगल को जो प्रदोष पड़ता है तो मंगल प्रदोष होती है। और महादेव पिता उस दिन काशी में निवास करते हैं। और काशी में निवास करते हैं उस दिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि किसी का रोग मुक्ति नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कष्टमय जीवन कट रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई उनको रोग है जो बड़ी बीमारी है, समस्याओं ने घेर रखा है, नहीं छूट रही है, तो मंगलवार का प्रदोष जब भी पड़े तो वो व्रत जरूर करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए। इससे हमारे जो फल की इच्छा मिलती है पूर्ण होती है, हमें पुण्य फल मिलता है, रोग से मुक्ति होती है। जितने भी हमारे जो शरीर में रोग होते हैं, पीड़ाएं होती है, कष्ट होते हैं, उससे मुक्ति मिलती है। बुधवार को अगर प्रदोष पड़ती है तो भगवान रजत भवन में निवास करते हैं। रजत भवन में निवास करते हैं और हमें जो इच्छा होती है हमारी, जैसे कि कामनाएं, मन में जो भी कामनाएं होती हैं जितनी भी, कि महादेव पिताजी मुझको ये चाहिए, मैं अपने मन की ऐसी कामना रख कर के आपसे ये व्रत कर रही हूँ, चाहे मुझे धन, वैभव, लक्ष्मी, संपदा, घर में सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ जो भी आपके मन की कामनाएं होती हैं तो वो कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति को अगर प्रदोष पड़ जाए तो गंगा जी के स्थल पर, गंगा किनारे जहाँ गंगा तट होता है, गंगा जहाँ पे जो भी स्थल, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, गोमती नदी, ये गोदावरी, जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी पवित्र स्थल हैं, वहाँ महादेव पिताजी निवास करते हैं बृहस्पतिवार को। और फिर उस दिन जो हमें फल मिलता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, काफ़ी ऐसे हैं जिन्हें खूब सारा धन, वैभव, लक्ष्मी मिल जाती है, खूब उनका यश होता है, खूब उनकी नाम होता है खूब, तो कुछ उनसे शत्रु जो हैं ईर्ष्या करने लगते हैं, कुछ उनके शत्रु बन जाते हैं। तो महादेव पिताजी से अपने व्रत करें और अपना संकल्प लें कि जो भी हमसे ईर्ष्या करने वाले हैं, चाहे हमसे जो भी त्रुटियां होती हैं या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को हानि पहुंचाएं, तो उस दिन महादेव पिता शत्रुओं का विनाश करते हैं। बृहस्पतिवार को गंगा के स्थल पर निवास करते हैं और शत्रुओं का विनाश करते हैं। शुक्रवार को शुक्र प्रदोष पड़ती है तो शुक्रवार को महादेव पिता नीलकंठ पर निवास करते हैं और हमें फल देते हैं सुख शांति। जैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा
बेचैनी, विचलता, मन में एकाग्रता नहीं होती, मन वंचित होता है, नहीं स्थिर हो पाता, किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो शुक्रवार को प्रदोष का व्रत अगर पड़ता है, घर में सुख शांति समृद्धि हो, उनको पाने के लिए, उस पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए हमें शुक्रवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, तो उससे सुख शांति बढ़ती है। शनिवार को जो प्रदोष पड़ती है, शनि प्रदोष कहलाती है। और शनिवार का जो प्रदोष है, जिन भी किसी भी ऐसा जो स्त्री होती हैं, महिलाएं होती हैं काफ़ी, जिनको संतान नहीं होती या कई कई साल हो गए हैं, बहुत समय बीत गया है, संतान प्राप्ति हो ही नहीं रही है, या फिर उनको किसी भी कारणवश किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत परेशानी है, तो शनिवार को जब शनि प्रदोष पड़ती है तो महादेव पिता शमी के वृक्ष पर निवास करते हैं। शमी के वृक्ष के नीचे या वहाँ पर बैठ कर के अपना स्थान उनका शमी के वृक्ष पर होता है शनि प्रदोष वाले दिन। और फल जो मिलता है हमें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी संतान को, अगर किसी भी संतान की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए हम ये व्रत करना चाहिए। काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये उपाय, ये व्रत, शनिवार का प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। शनि प्रदोष वाले दिन संतान की प्राप्ति होती है, इस पुण्य फल का फल मिलता है हमें कि हमें संतान की प्राप्ति होती है। बाबा महादेव पिता शिव और शक्ति शमी के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। प्रदोष का व्रत प्रदोष काल में, प्रदोष के समय आप शमी के वृक्ष के नीचे 2 बाती का दीपक, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 2 बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। शिव और शक्ति का स्मरण करके उसमें 2 लंबी बाती, 1 चावल का आखा दाना जरूर डाल दीजिए और शिव और शक्ति को स्मरण करते हुए बाबा का नाम लेकर के शुद्ध देसी गाय का घी से दीपक प्रज्वलित करें। और ये शनि प्रदोष जिन भी महिलाओं को संतान की प्राप्ति करनी हो, संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, तो बाबा से ये संकल्प करें कि बाबा मेरे घर में वंश की वृद्धि हो, संतान की प्राप्ति हो, मुझको गर्भ धारण हो। अपने मन की बात कहते हुए महादेव पिताजी से सारी बात कह देनी है और उनको अपने मन की व्यथा बताते हुए अपने सारे हाल बता देने हैं और व्रत का संकल्प लेकर के व्रत को धारण करना चाहिए। शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शनि प्रदोष के दिन 2 लंबी बाती का दीपक शिव और शक्ति का स्मरण करके दीपक को प्रज्वलित कर, या फिर आप शमी के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। उस दिन जो भी प्रदोष जो पड़ती है, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, तो इस दिन करने से क्या होता है कि जिन भी माताओं को, बहनों को, महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, संतान रत्न की प्राप्ति चाहिए, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें या तो गाय का घी, दूध, दही, मक्खन, आपको जो भी मिल जाए शुद्ध गाय के घी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके प्रदोष काल में, प्रदोष के समय आपको ये कार्य अवश्य करना है। चाहे किसी को भी ऐसा होता है कि काफ़ी समय हो जाता है, संतान प्राप्ति है ही नहीं, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे होते हैं, तो बाबा हम पर कृपा जरूर करेंगे। बाबा सबकी झोली भरना, बाबा मेरी भी झोली भरो, ऐसे अपने मन की बात कह करके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके 2 बाती का दीपक प्रज्वलित करके और विसर्जन करना है। जब दीपक अपने आप शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तो आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करके आप अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। और फिर शाम को व्रत का हम जो भी पारण होता है या व्रत खोलते हैं वो कर सकते हैं। तो शनिवार को व्रत जरूर करना है, जो कि शनि प्रदोष होती है, संतान प्राप्ति के लिए होती है।
और 2 दीपक का जो 2 बाती एक ही दीपक में, एक ही दिए में, चाहे आप 2 लंबी बाती हो और चाहे गोल बाती होगी तो वो बीचों बीच हो जाएगी, 2 लंबी बाती होगी तो वो लंबी होगी। लंबी बाती वंश वृद्धि के लिए होता है, गोल बाती होती है जो कि हम करते हैं महादेव पूजन के लिए, जो कि देवताओं को लगता है, किंतु हमें वंश की वृद्धि करने के लिए चाहिए तो 2 लंबी बाती का दीपक ही प्रज्वलित करना है। और आप मंदिर में, किसी भी मंदिर में, शिवालय में महादेव पिताजी के पास जाइए, उनका पूजन अर्चन करके पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन कीजिए। नित्य प्रतिदिन आप मंदिर में जाते हैं तो अच्छा है, और आप अगर नित्य प्रतिदिन नहीं जाते हैं तो आपने जो प्रदोष का व्रत किया है उस दिन अवश्य जाइए। सुबह में उनको स्नान, जो भी आपके पास में फल फूल और पूजा की सामग्री, धूप दीप नैवेद्य, उनको सब कुछ समर्पित कीजिए और उनको अपने मन की बात कहकर उनके चौखट पर 2 बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और अपने मन की बात सारी उनसे कह देनी है। अगर इतवार को पड़ती है प्रदोष, इतवार को अगर प्रदोष पड़ती है तो उस दिन महादेव पिता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपको फिर से दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करें तो आप उसमें थोड़ा सा 1 अक्खा चावल का दाना, अक्खा अक्षत यानी कि अखंड अक्षय पूर्ण होता है तो वो हमें ज़रूर डालना है। और आपके पास गाय का घी है तो उसमें थोड़ा सा आप काली तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। काली तिल डाल करके भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और हमें फल क्या मिलता है? जो काम इस संसार में कोई नहीं कर सकता, जो भी कोई कार्य ऐसा हो जो कोई कर ही नहीं सकता, हर किसी के पास जाके थक गए, बोल बोल के थक गए कि मेरा ये काम करवा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मेरा ये काम है, ये बहुत ज़रूरी है, अटकलियों में अटक रहे हैं, कहीं फंस रहा है किसी भी परेशानी से, तो ऐसा कोई काम नहीं जो बाबा महादेव पिता ना कर सकें। तो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो बाबा जी कर ही नहीं सकते हैं, तो वो महादेव पिता ही कर सकते हैं। तो प्रदोष का व्रत आप सोमवार से लेके इतवार तक की सारी मैंने तिथियां बता दी, और कहाँ निवास करते हैं, क्या पुण्य फल मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, तो आप इसी प्रकार से प्रदोष के व्रत का नियम धारण करें। प्रदोष के व्रत को ये सारे उपाय करने हैं जो कि गुप्त उपाय होते हैं, गुप्त नियम होते हैं, तो ये कर लेने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जब हमारा कोई भी व्रत हो, चाहे पशुपतिनाथ का हो, चाहे प्रदोष का हो, चाहे एकादशी का हो, या कोई भी अन्य व्रत किया है, तो हमें विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों के हाथ से जो व्रतधारी होते हैं, जिसने व्रत का संकल्प लिया है, जिसने व्रत किया है, उनके हाथ से किसी भी प्रकार से, किसी भी पौधे से कोई फूल, पत्ती, टहनी, बीज, फल ना टूटे। तो वो पूर्ण फल जब ही मिलता है कि हम किसी को आहत नहीं करें। तो वो पत्तियां जब टूटती हैं या हम उनको तोड़ते हैं, फूलों को, पत्तों को, पौधों में से, तो वो व्रत हमारा खंडित हो जाता है। चाहे फिर हम व्रत करें तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस कर का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। जिस दिन व्रत होता है तो अपने हाथ से कोई फूल पत्ती ना तोड़ें, भले ही किसी से तुड़वा लें, मंगवा लें, वो ठीक है, किंतु खुद से नहीं तोड़ना है। पूजन की सामग्रियाँ महादेव पिताजी के लिए आप में गंगा जल, काली तिल, गेहूँ, जौ, चने की दाल, हरी मूंग, आप काले तिल हो गए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, बेलपत्री हो, बेलपत्री का वृक्ष के नीचे आप पूजन करें, या फिर आप महादेव पिताजी को एक बेलपत्री का समी पत्र जरूर उनको समर्पित करें। ये सारी पूजन की सामग्रियाँ हैं। चंदन आपके पास लाल, सफ़ेद, पीला, जो भी चंदन आपके पास उस टाइम हो आप वो रखिए। उनको इत्र, जो सुगंधित इत्र होते हैं, चंदन का, बेला का, मोगरे का, गुलाब का, ये सारे इत्र महादेव पिताजी को बहुत प्रिय हैं, पसंद हैं, और ठंडक प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। तो ये सारी आप जो भी आपके पास में उस समय
हो तो वो आप सब रख सकते हैं। प्रदोष के व्रत आपको मैंने बता दिए कि 26 करने चाहिए। जिस दिन हमारा व्रत हो उस दिन हमें सर नहीं धोना है। व्रत से एक दिन पहले आपको सर धो लेना चाहिए। और वैसे एक सवाल और था कि क्या हम पीरियड्स में प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, पीरियड्स में हम लोग प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उस दिन हम महादेव की पिताजी की पूजन कर ही नहीं सकते। और हमने व्रत उठा लिया और व्रत करने के बाद आधा पहर बीत गया, 1 पहर बीत गया, 2 पहर बीत गया, तो क्या हम लोग व्रत कर रखा हमने, तो क्या व्रत का अब क्या करें। तो फिर आप बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में आ जाते हैं, जैसे कि पहले तो पीरियड्स में हमें करना नहीं है व्रत को, और अगर उस बीच में हम आ जाते हैं पीरियड्स की 1 पहर 2 पहर बीत गया, तो फिर चिंतन मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा की ही कृपा है। और आप उस व्रत को ऐसे ही रखिएगा पूर्ण रूप से। फिर वो व्रत आपको ऐसे ही शाम तक रखना है, क्योंकि वो आपको 1 से 2-3 पहर बीतने के बाद हुआ है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने सुबह में पूजन कर ली होती है। तो ये है आपके, जो कि मैंने संपूर्ण जानकारी इसी में ही बता दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रदोष के व्रत की कथा। और प्रदोष का व्रत जो कि 24 मई को रखा जाएगा। 24 मई को बहुत अच्छा दिन है, शनिवार है, शनिदेव का दिन है, तो शमी के वृक्ष की भी पूजा होगी और महादेव की भी जो दिन समर्पित होता है। प्रदोष का व्रत महादेव की कृपा पाने के लिए ही किया जाता है। तो जानते हैं शनि प्रदोष के व्रत की कथा। शनि प्रदोष के व्रत की कथा, शनि त्रयोदशी के व्रत को भी कहा जाता है, त्रयोदशी होती है। तो प्रदोष व्रत हर महीने त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। जिस दिन 13 होती है तो उसे ही हम त्रयोदशी कहते हैं। तो 13 वाले दिन, जैसे कि 1, 11, 12, द्वादश और फिर त्रयोदशी, तो त्रयोदशी को ही हम 13 भी बोलते हैं। काफ़ी भक्तजन प्रदोष भी बोल देते हैं। तो प्रदोष जो कि हम लोग इस बार 24 मई को करेंगे। शनिवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष कहा जाता है। और साल का पहला जो कि शनिवार को पड़ रहा है, तो प्रदोष शनिवार को ही होगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन हो तो शनिदेव जी को समर्पित होता है। मान्यता यह है कि शनि प्रदोष का व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती और शनिदेव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष के दिन शिव पूजन के समय व्रत और कथा का पाठ किया जाता है और शनि प्रदोष के व्रत की कथा कही जाती है। और शनि प्रदोष के व्रत की कथा, गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता के हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, और सो कृपया करके सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका और शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक से आप सुनिएगा। शनि प्रदोष के व्रत की कथा। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शालिड्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम जो सचुव्रत है। हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कह दिया। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रदोष का व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेके वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, ये धन मार्ग में से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव जी की महिमा का वर्णन गाया।
तो राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, ये धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है और अतः ये प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, ये धन आपको और आपके पुत्र को ही, और मेरे इसका अधिकार नहीं है। अपनी माता से बोलता है कि इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप ही का ही अधिकार है और आपके पुत्र का ही अधिकार है, तो ये आप ही रख लीजिए। मुझे शंकर भगवान की माता पार्वती जब देंगी मैं तब ले लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण करने का विचार हुआ मन में। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्होंने शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही पास में जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावन समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गई और वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार और कामुक दृष्टि से निहारने लगता। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं और आपका क्या नाम है? तो राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली, मैं विद्रिविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोले कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेम का उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर को जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे और इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे और साहस दे के बोले कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। मेरे परम भक्त वह गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लेकर आया हूँ, आप इसका निर्वाह करें और मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा कर दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन, सुंदर गंधर्व और कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत जी की कृपा से और समय के उपरांत ही अपने शत्रुओं का दमन करके वह राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार से जैसे महादेव पिता ने राजपुत्र पर अपना कृपा करी और उनको सुख, वैभव, धन, संपदा और मोक्ष दिया, इसी प्रकार से महादेव पिता हम पर भी ऐसे ही करें। बाबा सबकी झोली भरना, हमारी भी झोली भरना, सबको संतान को सुख दें। कहते हैं ना कि किसी पुरुष की जेब खाली ना हो और किसी भी औरत की, किसी भी महिलाओं की गोद खाली ना हो। तो बाबा सबकी झोलियाँ भरना, अपनी कृपा बनाए रखना। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कमेंट्स कीजिए। राधे राधे।